CAPFAC 2025 का फाइनल रिजल्ट आ गया। आप में से जिनका हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और जो भी कैंडिडेट्स जिस टाइप का होप करते हैं, जब रिजल्ट फेवरेबल आ जाता है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने भी इंटरव्यू दिया तो सब होपफुल होते हैं। और इस ईयर में देखा जाए तो जो वैकेंसी के कंपैरिजन में ये कैंडिडेट्स कम थे। 432 टोटल वैकेंसीज आपके थे और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिलेटिवली लेसर थे। तो उस आधार पे मोर कैंडिडेट्स का होप होता है। लेकिन अभी जो है पूरे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। टोटल आपके वैकेंसी 432 थे, लेकिन इसमें से अभी जो है रिजल्ट जस्ट है 350 का आया है। तो 350 का आया तो उसमें से आपके पास अभी जो है 82 वैकेंसी अभी रिमेनिंग है। तो जो 82 है तो दुगना कैंडिडेट्स को रिजर्व पैनल में जो है आपका रखा जाता है डबल सीट्स को। लेकिन जो आपका सीट्स टोटल जो आएंगे वो 82 कैंडिडेट्स का आएंगे। तो ये नहीं सोचो कि 164 है। बहुत बार कैंडिडेट्स को डाउट होता है। ये इस वजह से होता है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, देखो इधर वाले में ईडब्ल्यूएस के 44 वैकेंसी हैं तो 44 इनको मिल चुका है। ओबीसी के 109 है तो देखो 109 रिजल्ट ये आ चुका है। एससी के 62 हैं तो 62 इनके आ चुके हैं। एसटी के 32 हैं, इधर 32 आ चुके हैं। ठीक है। टोटल आपके जो 10% होते हैं और एक सर्विसमैन के, लेकिन एक सर्विसमैन में टोटल 15 कैंडिडेट्स हैं। तो जो बाकी आपके सीट्स बचते हैं, तो यदि देखा जाए तो 185 आपके जनरल कैटेगरी के थे, लेकिन यहाँ 103 ही जनरल के हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से जो आपके जनरल अभी सीट्स हैं तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं। तो इसमें से सपोज करो कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अभी जनरल लिस्ट में हैं, लेकिन उनका जो फोर्स एलोकेशन होगा ओबीसी पे होगा, तो फिर यहाँ जनरल का सीट वैकेंट होगा। तो इस वजह से आपका वो जो रिजर्व पैनल है तो उस अभी भी आपके पास 82 वैकेंसीज बचे हुए हैं। 82 हैं तो जिन भी कैंडिडेट्स के आप किसी भी कैटेगरी में हो तो आपका यदि डिपेंडिंग ऑन 2 to 3 जो है ये है और नंबर आपका कम, खास करके देखो इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि देखो एससी और एसटी में जस्ट 2 रिजर्व पैनल में रखा गया है, एससी में जस्ट 3। लेकिन इधर देखोगे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो एससी और एसटी में मे बी 1 नंबर जिनका कम रहेगा, और कभी कभी होता है सेम नंबर। देखो जितना भी कट ऑफ जाएगा तो उसमें सेम नंबर वाले कैंडिडेट, आपने पिछली बार भी देखा ना, ऐसा हुआ जैसे पिछली बार मेन लिस्ट में 311 कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का, तो कुछ ऐसे बच्चे जिनका 311 था उनका भी रिजर्व लिस्ट में बाद में जब आया तब ये, तो ऐसा हो सकता। तो एससी एसटी में जस्ट देखो बहुत कम आपके पास सीट्स हैं। ठीक है ना। ये रिजर्व पैनल में एससी में जस्ट 3 और एसटी में जस्ट 2। तो इसमें हो सकता है कि जितना कट ऑफ गया है उतना में कोई कैंडिडेट होंगे तो उनका हो सकता है, या 1 नंबर जस्ट बिलो। लेकिन जनरल कैंडिडेट्स में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इसमें सामान्य रूप से 3 या हो सकता है इवन 4 मार्क्स। ठीक है ना। तो 3 to 4 मार्क्स जिनका कम होगा उनके चांसेस हैं। तो अभी आप वेट करो और जब मार्क्स आ जाएगा तब देखा जाएगा कि यस क्या हो सकता है। और ठीक है ना, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखो हर बार जब भी जिनका होता है तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन जिनका नहीं होता है एक टॉर्चरस फेज होता है। इवन इफ आपका रिजर्व लिस्ट में भी आता है तो तब तक तो आप परेशान रहते हो। तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार जब मार्क्स आएगा तो फिर चीजों को डिस्कस किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स जुड़े हुए हो, जो भी कैंडिडेट्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, तो जिनका हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। ठीक है ना। तो इस जर्नी में जब अभी भी ये आप ये ना सोचो कि हम बाहर हो गए हैं। देर इज ऑलवेज होप। और होप इसमें सपोज नहीं भी होता है तो आपके पास और अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस खुलते हैं। एक बात मान लेना अपने को कि वंस आप जब रिटन क्वालिफाई हो जाते हो, इंटरव्यू राउंड तक चले जाते हो, तो आप में काफी पोटेंशियल है। आप कर लोगे देर सवेर। ठीक है। थैंक यू।